जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में, जिसमें हम रोज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करते हैं। जिसमें आप चाहें अगर तो डायरेक्ट फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, चाहें तो ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं जो यहाँ एनालिसिस करता हूँ वो स्पॉट का चार्ट ही डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपको फ्यूचर के आधार पे चलना है या ऑप्शन के आधार पे चलना है। मैं यहाँ पर जो चार्ट एनालिसिस करता हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स आप साधारणतः फ्री है ये ट्रेडिंग व्यू, उस पर जाके आप चार्ट लगा सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकती है 20 तारीख के लिए, ठीक है। तो मंडे में हम सबसे पहले तो क्या देखते हैं, सबसे पहले ये ट्रेंड देख लेते हैं, ट्रेंड क्या कह रहा है। तो डेली पे आ गए, तो डेली चार्ट पे आने के बाद कुल मिला के मार्केट क्या कह रहा है। निफ्टी अभी भी अगर हम देखेंगे, जिस दिन से बजट आया उसके बाद जो लो लगा उसके बाद अभी भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, ये हम कह सकते हैं। इसने बदलने की शुरुआत की, देखिए मार्केट नीचे आया, फ्राइडे वाले दिन नीचे आया, लेकिन रिकवर हो गया फिर से। कहाँ से? 20 EMA से, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों को, बट ये एक थोड़ी सी मदद करता है। 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मेरी तो मदद करता है कि अगर मुझे स्टॉप लॉस लेना है या फिर टारगेट लेना है तो उसमें मेरा ये सहायक रहता है हमेशा। तो मैं इसको ही सिर्फ काउंट करता हूँ, बाकी किसी को मैं बाकी चीज़ों को यूज़ नहीं करता। RSI वगैरह ये सब, स्टॉकेस्टिक, बॉलिंजर बैंड, ये सब कुछ मतलब मायने नहीं रखता। आप सिर्फ चार्ट देखिए, नग्न चार्ट देखिए, बहुत सही चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाती हैं। तो निफ्टी अभी भी ये कह रहा है कि मैं बुलिश हूँ, और अभी ये इनडिसीजन कैंडल है, तो इसमें जब तक ये नीचे ना तोड़े हम ये नहीं कह सकते निगेटिव ट्रेंड है, और जब तक ऊपर ना तोड़े तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक न्यूट्रल टाइप का है, और आगे हम एनालिसिस करेंगे 5 मिनट में जाके कि किस तरीके से ट्रेड करनी। ये सिर्फ मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन बता रहा हूँ, वो ये मान के चल लो कि पूरे दिन या पूरे वीक के आधार पे आप उसे कह सकते हो, ठीक है। अभी सिर्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं हम, क्या हो सकता है, मार्केट क्या कह सकता है। सिमिलर बैंक निफ्टी जो है वो अब जो है काफी वीक हो गया है। अभी देखोगे लगातार, मतलब इतने दिनों के बाद 6-7-8 ट्रेडिंग सेशन के बाद में क्या हुआ, इसने लो लगाया, सारे इतने दिनों का पूरा आप ये समझो 3 फरवरी से लेकर के सबको एक बार में नीचे तोड़ दिया, और उसके बाद में इसने थोड़ा सा ऊपर आके बंद किया। अब चलते हैं, तो थोड़ा मतलब ये क्या है, ये अभी निगेटिव में आ गया है, क्योंकि इसने 8 दिन का जो कमाया था, कमाया तो खैर कुछ नहीं था, मार्केट उसी रेंज में था, लेकिन इसने एक बार ब्रेक किया, तो ब्रेक किया वापस आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये एनालाइज करेंगे कि अब हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी पे चल लेते हैं। 5 मिनट का चार्ट अभी नहीं लगा रहा हूँ मैं, 15 मिनट के चार्ट पे पहले एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है मार्केट। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं करूं तो 2 दिन में एक जो है, एक ट्रेंड लाइन है वो जो ऊपर से बनी है 2 दिन के अंदर में, तो एक तो वहां पे मार्केट है, और एक जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपको याद होगा पहले ही डलवाई थी, ये वाली, ये हमारी ट्रेंड लाइन जो है ये चल रही है 7 फरवरी से। तो एक तो ये ट्रेंड लाइन है वो मेरे हिसाब से अभी भी सपोर्ट का काम करेगी, और ये जो ट्रेंड लाइन जो बनी है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। चलिए देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे आके कि ट्रेड किस तरीके से करना है। मान लीजिए कल सुबह उठते ही मार्केट जो है अगर गैप अप खुलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ सी, ठीक है, बहुत क्लियर है, मुझे सी लेनी ही नहीं है। मैं चाहे वो पहुंच जाए कहीं पे वापस, ये जो लाइन है ना जहां से ये रिजेक्शन खाया, वापस 18,123 पहुंच जाए, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सी में। तो हम करेंगे क्या, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे एक गैप अप मिलता है मार्केट में, तो मैं क्या करूंगा, गैप अप खुल के अगर वो कहीं पे इधर 18,000 के पास घुस जाए, और यहाँ पे लोग अगर इंतजार कर रहे हो कि ये ब्रेकआउट हो गया है, अब ये तबाही मचाने वाला है, अब वापस 18,123 आएगा,
आप उनके चक्कर में नहीं आओगे। आप क्या करोगे, आप दूसरी तरीके से ट्रेड करोगे। क्या करोगे ट्रेड, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको ट्रेड। आपको ये देखिए, आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचे, यहाँ मार्केट पहुँचे, आप तैयार रहना किस चीज़ के लिए, आप अपना सेल के लिए तैयार रहो। कितना स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ये है, वैसे तो ये है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 18,053 का भी अगर स्टॉप लॉस लगा के सेल करोगे, लेकिन कब करना है सेल, ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे खुला और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद अगली फिर से ग्रीन बन रही है और तुम यहाँ पे सेल करके बैठ गए हो, यहाँ पे पहले से ही मतलब मार्केट को आने नहीं दिया और सेल कर लिया यहीं पे पहले से। नहीं, पहले ग्रीन ग्रीन बनने देना, जहाँ तक जाए, जहाँ पे पहली रेड कैंडल दिखे ऐसी, कुछ भी ऐसी, बस वहाँ पे शॉर्ट करना। और 53 का स्टॉप लॉस है, इसको गांठ बांध के रख लेना। ये 53 की जगह 55 भी हो जाए ना, एग्जिट कर देना, पर 53 मैं ले रहा हूँ। और 53 से पहली बात तो एंट्री ये यहाँ यहीं पे दे देगा 1840 से लेकर के 18,000 के बीच में। अगर ये एंट्री यहीं पे दे देता है, और अगर जो सेफ ट्रेडर्स हैं, जो ये नहीं चाहते कि मतलब मुझे क्या करना है, मुझे कोई रिस्क लेना है या कुछ भी करना है, तो उनके लिए ये है कि वो लोग लाइन है इसको टूटने देना। ठीक है, आज मेरा सिस्टम थोड़ा सा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, थोड़ा सा स्लो है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही, तो शायद नेट स्लो है इस वजह से। तो करना क्या है कि जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो इसको जाने के बाद इस वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने बताई इसको तोड़ने देना। और जो अग्रेशन वाले लोग हैं, जो भाई लोग मस्त एकदम खेलना चाहते हैं, वो 1853 का स्टॉप लॉस लगाना, जितना पास मिल जाए उसको सेल कर देना। पहला तो सीधा सीधा जो टारगेट है वो तो यहीं पे है पहला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे रुकेगा नहीं है। ठीक है, जो तो मतलब कुल मिला के ये बात है कि जो 17,944 का पहला हम टारगेट रख सकते हैं, 100 पॉइंट है, अगर तुम लोगों को मन करे ले लेना। अगर ये मान लो यहीं तक मिल जाए 18 से तो वेट कर लेना, तो यहाँ पे बुक मत करना। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी बुक मत करना। अगर ये टूट जाए ना, ये 17,944, अगर 17,944 किसी वक्त टूट जाए तो ये उम्मीद मत करना ये वापस आएगा, ये 17,900 भी तोड़ेगा उसी वक्त। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये 17,900 के पास थोड़ी देर डांस करेगा इधर यहाँ पे ऐसे करके, लेकिन फिर जैसे ही टूटेगा, मैं आपको ये वाले टारगेट दे रहा हूँ 17,840 रुपये के। ठीक है, अब कैसे होगा, क्या होगा, वो आप लोग देखते जाओ, लेकिन मेरे जो कल के टारगेट हैं, अगर ये इसको ब्रेक कर दिया इसने 17,944 का, अगर गैप अप खुल के, तो ये 840 पे ही कल मिलेगी आपको निफ्टी। ठीक है, अब ये चलते हैं, तो इसी तरीके से ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस बता दिया मैंने आपको, टारगेट बता दिए। अब ये चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। कॉल बाय करने में लिए मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ये जो है कि वो रेजिस्टेंस जोन जो थी, जो हमारी सप्लाई जोन थी, वहाँ से ट्रेवल करके आ गया, 1,000 पॉइंट ट्रेवल किया उसने। ठीक है, मैं 1,000 पॉइंट का लगभग और जो है वो उम्मीद कर रहा हूँ। तो सबसे अच्छी ट्रेड क्या होगी, सबसे अच्छी ट्रेड वही होगी कि कल बैंक निफ्टी भी अगर गैप अप खुलता है, और गैप अप खुल के ये कम से कम जो है, वैसे तो मेरे अंदाज से आना चाहिए ये लगभग करीब 42,300 को आसपास अगर टच कर जाए, यहाँ पे कहीं पे मिल जाए, तो तुम 42,410 का, माफ़ कीजिएगा 41,410 का स्टॉप लॉस लगा के, और अगर ये मतलब कहाँ पे मिले, 41,300 पे मिल जाए तो। लेकिन कंडीशन इसके साथ भी वही है कि अगर ये गैप अप खुलता है, एक ग्रीन बनाता बनाने देना, दूसरी बनाता बनाते देना, जब तक रेड कैंडल नहीं बनती है तब तक जबरदस्ती नहीं घुसना है भाई। मार्केट को ये डिसाइड करने तो दो कि वो अपना जो काम है उसने शुरू कर दिया है, तो उसको यहाँ तक आने देना, यहाँ पे पोजीशन बनाना। और ये 410 का स्टॉप लॉस हो सकता है ट्रिगर भी हो जाए, लेकिन जो लोग लगाना चाह रहे हैं, जो फ्यूचर में या ऑप्शन में लेके बैठेंगे, वैसे कल ज़्यादा डीके होगा नहीं, कल मंडे ही है, तो
वो लोग स्पॉट पे 520 का 41,520 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 41,520 आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मैं यकीन के साथ बता रहा हूँ कि अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं कराना है तो 520 के आसपास रखो, क्योंकि वहाँ तक मार्केट नहीं पहुँचेगी। 410 हो सकता है एक झटके में चलता जाए, हाँ, लेकिन अगर मार्केट मिला ही यहाँ पे तो पक्की बात है 520 का ही स्टॉप लॉस रखना है। जैसे मिले ही यहाँ पे इस जगह पे मिले तो फिर क्या करोगे, वो तो आगे क्रॉस हो गया, वहाँ शॉर्ट कर देना। फर्स्ट टारगेट चाहो तो बुक कर लेना 41,130 पे, और अगर ये यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक कर देता है तो ये इंतजार मत करना कि ये 40,900 से वापस आएगा, नहीं आएगा वापस। तब फिर हम इसके लंबे टारगेट जो है वो सोच सकते हैं। अगर देखो ये ब्रेक करना होगा तो ये एक झटके में नहीं ब्रेक करेगा इसको 40,900 को, 40,900 पे वेट करेगा, यहाँ इंतजार करेगा, यहाँ पे जाएगा 41,000 से 41,050 तक, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा ये, तब झटके में तोड़ेगा, और तब जाके जो हमारे टारगेट बनेंगे वो लगभग 40,650 के। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है, इतना ही रखेंगे, यही मेरे टारगेट्स हैं और यही मेरा स्टॉप लॉस है। बाद बाकी आप लोग अपने विवेक को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं मिली तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिस दिन मेरे आधार पे ट्रेड नहीं मिलेगी मैं उस दिन ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। इतना आपको ध्यान रखना है सिर्फ, और बाकी जो भी दिक्कत है कुछ भी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप जैसे लोग जो ट्रेडर्स हैं उन लोगों तक इसको शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए ताकि उनका कुछ फ़ायदा हो सके और वो लोग जो है अपना लॉस जिनका हो रहा है उस लॉस को बचा सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।